और शानदार से दोस्तों कम पढ़े लिखे से लेके पढ़े लिखे एजुकेशन से लेके बेरोजगार से लेके रोजगार व्यक्ति, चाहे नोबडी से समबडी, हर तरह के लोग आज इस सिस्टम के वजह से लोग दोस्तों आगे बढ़ते जा रहे हैं। तो ऐसे शानदार से सिस्टम के लिए दोस्तों मोर पर जाकर शानदार से क्लैपिंग करेंगे, शानदार से क्लैपिंग करेंगे दोस्तों हमारे शानदार से कंपनी के लिए, हमारे ग्रेट एमडी सर लोग के लिए, जिन्होंने एक ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार किया जहां से हमें एक आम व्यक्ति जो कभी सपने में नहीं सोचता था कि मेरे पास ये होगा, आज इस प्लेटफॉर्म में आने के बाद हम सब सपना देख पा रहे हैं। सही है, तो शानदार सा फिजिकल हो चाहे डिजिटल क्लैपिंग कर सकते हैं दोस्तों इस शानदार सा प्लेटफॉर्म के लिए। सो थैंक यू सो मच दोस्तों। अब आगे चलते हैं दोस्तों। आज वेलकम टू डीएमपीएल फैमिली एंड केटीएस सिस्टम। आप सभी का पुनः आप लोगों का शानदार सा वेलकम है दोस्तों। डीएमपीएल परिवार और शानदार से केटीएस सिस्टम की तरफ से आप सभी का वेलकम है। आगे चलते हैं दोस्तों। आज जो बताने वाले हैं ट्रेनिंग का टॉपिक क्या है? सफल होने के महत्वपूर्ण 3 काम। सफल होने के 3 महत्वपूर्ण काम, इसको हमें समझना है दोस्तों। हमें समझना है कि सफल होने के लिए अगर बोला गया है 3 काम, तो वो काम कौन से हैं? वो काम कौन से हैं जिस काम को करके लोग सफल हो रहे हैं? 100% मैं बता रहा हूं दोस्तों, इस चीज को टाइप कर लीजिए, अपने डायरी में नोट कर लीजिए। सफल होने के 3 महत्वपूर्ण काम जो मैं बताने जा रहा हूं दोस्तों, अगर आपने कर लिया और शुरू से लेकर लास्ट तक अगर आप सेशन में बने रहे, तो यकीन मानिए दोस्तों, आज का सेशन जो है ना आपके लाइफ में यू टर्न ला सकता है। आप अपनी जिंदगी में बहुत सारे अचीवमेंट लेने वाले हैं, बहुत बड़ा इनकम लेने वाले हैं, अगर आपने ये महत्वपूर्ण 3 काम को आपने समझ लिया तो। ठीक है दोस्तों, क्योंकि यही 3 काम को करके आज मैं नोबडी से समबडी हुआ हूं। जिसके पास ढंग के घर नहीं थे, आज घर बना पाया हूं। जिसके पास सेकंड हैंड बाइक में चलता था, आज कार में चल रहा हूं। जिसके पास कोई जमीन वमीन नहीं था, आज खुद के नाम में जमीन। मतलब आज पूरी तरीके से जिंदगी बदल गई है। जो काम को मैंने 3 काम को किया, अगर आपने भी वो 3 काम को अगर ईमानदारी के साथ किया, तो आप भी सफल हो सकते हैं। तो आर यू रेडी? सभी लीडर्स तैयार हैं सफल होने के लिए? क्या बात है, बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच। तो समझते हैं दोस्तों, ये वो 3 काम है दोस्तों, कोई नया नहीं, मात्र यही 3 काम है दोस्तों। व्हाट टू डू, क्या करे कि हम सफल हो पाए। ओनली 3 थिंग्स गिव यू 100% सक्सेस। आपको 100% सफल होने के लिए आपको केवल और केवल 3 ये महत्वपूर्ण काम है जिसको करना है। तो जिसमें से सबसे पहला है दोस्तों 90% का एक्साइटमेंट, 2% का फाइन ट्यूनिंग और 8% का आपका टेक्निक। ओके दोस्तों, तो सबसे पहले हम समझते हैं एक्साइटमेंट के बारे में। एक्साइटमेंट मीन्स क्या होता है? खुशी, उत्साह, जोश, जुनून, पागलपन, जिसको बोलते हैं एक्साइटमेंट दोस्तों। एक्साइटमेंट को परिभाषित करने का तात्पर्य यही है दोस्तों कि आपने देखा होगा कि एक्साइटमेंट, जब हम इस बिजनेस में आए, इस बिजनेस में हम बहुत सारे पार्टनर ऐसे होंगे जो आज ज्वाइनिंग किए होंगे, आज से 2 महीने 4 महीने 6 महीने पहले ज्वाइन किए होंगे, लेकिन ज्वाइन करने के बाद अगर उनके अंदर एक्साइटमेंट नहीं है, उनके अंदर खुशी नहीं है, क्योंकि इसमें कहा गया दोस्तों 100% सफल होना है, तो आपको 100% एक्साइटमेंट शो करना है। और 100% अगर एक्साइटमेंट आप शो करते हो, आपके अंदर अगर एक्साइटमेंट 100% है, तो मैं आपको बता रहा हूं 90% सफलता आपकी खुश रहने से मिल जाता है। क्योंकि इस काम को खुशी पाने के लिए नहीं करना है, खुशी के लिए काम नहीं करना है, खुश रहकर काम करना है। और जिस काम को आप खुश रहकर काम करते हो, वहां निश्चित ही आपको खुशियां मिलते ही हैं। आप देखे होंगे दोस्तों, कितने लोग हैं जो ट्रेन में सफर किए हैं? कितने लोग हैं? थम करेंगे। मैं आप सभी लीडर्स को दूसरे डिवाइस में भी देख पा रहा हूं मैं। ओके, क्या बात है, बहुत सारे लीडर हैं। मैं आपको एग्जाम्पल बताने का प्रयास कर रहा हूं दोस्तों। ट्रेन में आपने देखा होगा कि भेल वाला आता है, चना मुर्रा वाला आता है, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो पानी बोतल वाले लोग आते हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो लोग दोस्तों अपना चीज को बेचने के लिए आते हैं। आप लोग देखे होंगे दोस्तों उनका एक्साइटमेंट कैसा रहता है। एक भेल बेचने वाला आता है दोस्तों, उसका एक्साइटमेंट कैसा रहता है? झार मुड़ी ले ले, ऐसा उनका शब्द है, उनका अलग शब्द होता है और इतना एक्साइटमेंट के साथ रहता है। और साथ ही साथ चने वाले आते हैं, एक से एक दोस्तों, मैं आपको बता रहा हूं उनका एक्साइटमेंट देखना। मात्र यार 10 रुपए का भेल बेचने के लिए, 10 रुपए का चना चरपट्टी बेचने के लिए उनका एक्साइटमेंट इतना रहता है, आप लोग देखे होंगे।
साथ ही साथ आप मार्केट गए होंगे तो देखे होंगे दोस्तों, एक टमाटर बेचने वाला व्यक्ति, एक सब्जी बेचने वाला व्यक्ति 10 रुपए किलो टमाटर, 10 रुपए किलो टमाटर करके पूरा एक्साइटमेंट से पूरा मार्केट में उसका आवाज गूंजता है। यस या नो? आप सोच के देखिए दोस्तों, अगर हमारे पास इतना बेहतरीन प्लेटफॉर्म मिला है, आप सोचिए मात्र 200, 400, 500 रुपया दिन का कमाने के लिए उनका एक्साइटमेंट इतना रहता है। तो जब हम इस बिजनेस में आए दोस्तों, दिन के कम से कम 6,000 रुपए, दिन के कम से कम हम 6,000 रुपए, और महीने की अगर बात की जाए एक आईडी का 1,80,000 रुपए हम कमा सकते हैं, अगर कैपिंग की बात किया जाए तो। और हमारा एक्साइटमेंट कैसा होता है, अगर हम पहले जैसे लोगों के साथ मिलते थे, अगर वैसे ही लोगों के साथ मिलेंगे तो दोस्तों मैं आपको बताऊं, उनको पता ही नहीं चलेगा कि कितना एक्साइटेड है। आप बताइए, जब एक व्यक्ति नौकरी के तलाश में रहता है, जब नौकरी के लिए तैयारी करता रहता है, 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 और एक दिन उसका नौकरी लगता है, तो आप मुझे बताइए, नौकरी जब लगता है कितना एक्साइटेड रहता है। लोगों को मिठाई बांटता है, पड़ोसी को मिठाई बांटता है, दोस्त यार सभी को मिठाई खिलाता है कि भाई मेरा नौकरी लग गया, नौकरी लग गया, नौकरी लग गया। क्या आज तक हमने किया कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म हमें मिल गया है यार, जहां से हमारा 7 पीढ़ी का जो गरीबी चल रहा आ रहा है, वो गरीबी हमारा दूर हो सकता है। हमें एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिल गया जहां से हमारे सपने पूरे होने वाले हैं, एक ऐसा रास्ता मिल चुका है जहां से हमारे जिंदगी बदलने वाला है। सही है? क्या आज तक हमने ऐसा किया? नहीं, क्योंकि हम 10,000, 20,000 का नौकरी लग जाए उसमें इतने ज्यादा मोटिवेट हैं दोस्तों। एक ऐसा प्लेटफॉर्म दोस्तों, एक्साइटेड रहने के बहुत सारे ऐसे कारण है दोस्तों इस बिजनेस में। आप इसलिए एक्साइटेड रह सकते हैं कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो 16 महीने से कंपनी काम कर रही है, आज 100 से ज्यादा लोग कार में चल रहे हैं, और बहुत सारे लोग ऐसे आम से खास बन चुके हैं, जिंदगी पूरी तरीके से बदलती जा रही है। अगर उन लोग का जिंदगी बदल रहा है तो मेरी भी जिंदगी बदल सकती है। ऐसे एक्साइटेड रहना है, हमेशा एक्साइटेड रहना है, क्योंकि एक्साइटेड नहीं रहेंगे ना दोस्तों, आप कुछ भी करिए, क्योंकि 90%, 100 में से आप 100% अगर एक्साइटेड रहते हैं तो 90% की सफलता तो इसी बात से है दोस्तों कि आप कितने ज्यादा एक्साइटेड रहते हैं, कितने ज्यादा खुश रहते हैं, कितना जोश और जुनून में रहते हैं। क्योंकि जो भी लीडर पैसा कमा रहा है उनके अंदर का एक्साइटमेंट को देखिएगा, क्योंकि वो लोग एक्साइटेड रहते हैं, हमेशा खुश रहते हैं, इस वजह से उनको लबालब और लगातार पैसे आ रहे हैं। यस या नो? अगर हम भी खुश रहकर अगर काम करेंगे तो मैं रियली मैं बता रहा हूं, खुशियां हम हमेशा आएगी हमें। लेकिन हम खुशियां के लिए अगर दौड़ेंगे, खुशियां के लिए भटकेंगे इधर उधर, तो मिलने वाला नहीं है। खुश रहकर काम करिए, क्योंकि आपका दोस्त, आपके जान पहचान, आपके परिवार वाले जब आपके अंदर का चेंजेस देखेंगे ना दोस्तों, वो खुद पूछेगा, पहला तो ऐसा रामू नहीं था यार, पहले तो श्यामू ऐसा नहीं था, आज क्या ऐसा इसको मिल चुका है कि इतना एक्साइटेड रहता है। तो आर यू रेडी? सभी लोग एक्साइटेड रहेंगे, एवरीवन, सभी लोग एक्साइटेड रहेंगे, खुश रहेंगे, क्योंकि जब तक समय नहीं था, जब तक अपने पास ऐसा मौका नहीं मिला था, तब तक की बात अलग है दोस्तों। आज हमारे हाथ में इतना जबरदस्त प्लेटफॉर्म मिला है, आज हमें इतना शानदार सा सिस्टम मिला हुआ है, इतना शानदार सा कंपनी मिला हुआ है दोस्तों, अब हमें खुश रहने की जरूरत है। अगर आज भी हम खुश नहीं रहेंगे तो मैं आपको बताऊं, कुछ नहीं हो सकता, कुछ भी नहीं हो सकता। कोई सीनियर आगे नहीं बढ़ा सकता, कोई अपलाइन आगे आपको नहीं बढ़ा सकता, कोई कंपनी आपको आगे नहीं बढ़ा सकता, कोई सिस्टम आपको आगे नहीं बढ़ा सकता, क्योंकि एक्साइटमेंट कोई ऐसा घोल नहीं है दोस्तों, कोई घोल नहीं है, या इसका कोई टेबलेट नहीं है कि किसी को दे दिया जाए और एक्साइटेड हो जाए। ये आपके अंदर से आएगा। और एक्साइटमेंट कहां से आता है? आपके विश्वास से आता है, आपके विश्वास से आता है। क्योंकि जिस दिन आपको विश्वास हो जाएगा दोस्तों, आप लोगों को बताने के लिए आप खुश रहेंगे, आप लोगों को बताने के लिए एक्साइटेड रहोगे। लेकिन जब तक आपको खुद के अंदर विश्वास नहीं है, आपके अंदर डर चल रहा होगा कि होगा कि नहीं होगा, क्या होगा क्या नहीं होगा, अगर आपको लग रहा होगा, तो आपको मैं बता दूं दोस्तों, इस बिजनेस में हम सफल नहीं हो सकते। इस बिजनेस में सफल होना है तो आपको खुश रहना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों? तो आप अगर 100% खुश रहे, अगर 100% एक्साइटेड रहते हैं, तो आपको दोस्तों 90% का सफलता आपको खुशी से मिल गया। नेक्स्ट है दोस्तों आपका फाइन ट्यूनिंग, जिसको बोला जाता है 2% का फाइन ट्यूनिंग। ये इतना इंपॉर्टेंट है, इतना इंपॉर्टेंट है, हर बार आपको बताया जाता है। सफल होने के
महत्वपूर्ण 3 काम, जिसमें सबसे पहला काम मैंने आपको बता दिया, एक्साइटेड रहना है आपको, हमेशा खुश रहना है। बिजनेस हो ना हो, लोग मना करे जो भी करे दोस्तों, हमें हमेशा एक्साइटेड रहना है, हमेशा खुश रहना है। कभी भी अपने अंदर डिमोटिवेशन नहीं लाना है, कभी अपने अंदर भी लो मोटिवेशन नहीं लाना है, हमेशा एक्साइटेड रहना है। अगर आप एक्साइटेड रहेंगे तो हमेशा आप सफलता की ओर आगे बढ़ेंगे। दूसरा है आपका फाइन ट्यूनिंग दोस्तों, जो है आपका 100% इसको देना है। इसको भी आपको 100% करना है, ऐसा नहीं है 2% करना है, कोई 2% नहीं होता। इसको अगर 100% करेंगे, अगर फाइन ट्यूनिंग को अपने एक्टिव अपलाइन के साथ, और अपने जितने बिजनेस पार्टनर है, जितना हमारे साथी हैं, जितना हमारे पार्टनर हैं, उनके साथ अगर हम फाइन ट्यूनिंग रखेंगे दोस्तों, तब जाकर हमें 2% सफलता मिलेगा। और ये पूरा बिजनेस डुप्लीकेशन का है दोस्तों, पूरा बिजनेस डुप्लीकेशन का है। आप अपने पार्टनर को बोल रहे हैं रिपोर्टिंग दीजिए, रिपोर्टिंग दीजिए, आप लोग अपने काम को अच्छे से करिए, ये करिए, वो करिए, बहुत सारा चीज हम बता रहे हैं, लेकिन हम खुद अपने सीनियर से फाइन ट्यूनिंग में नहीं है। तो ये डुप्लीकेशन का बिजनेस है दोस्तों। आप जैसा करते हो आपका टीम वैसा करता है। आप अगर फाइन ट्यूनिंग रखते हो तो आपका टीम फाइन ट्यूनिंग रखता है। आप जैसा करते हो आपका टीम भी वैसा करता है। और यहां पर एक चीज जरूर ध्यान से समझना, जितने पार्टनर मुझे सुन रहे हैं दोस्तों, मैं आपको बताऊं, जिंदगी जीने का जैसा अधिकार हमें मिला है ना दोस्तों इस देश में, उसी तरीके से दोस्तों यहां पर आप एक्टिव अपलाइन, एक अपलाइन को चुन लीजिए। जितने पार्टनर है, एक अपलाइन को आप चुन लीजिए, जो हमेशा सिस्टम को फॉलो करता है, जो कहता है वो करता है, डेली ट्रेनिंग में रहता है, डेली प्लान में रहता है, हर वो एक्टिविटी को करता है जो सिस्टम कहता है, वो है आपका एक्टिव अपलाइन। जो ज्वाइनिंग कराया है, कोई जरूरी नहीं है कि वो एक्टिव अपलाइन हो, लेकिन आपको जो ऊपर में 2 से 4 जो सीनियर होते हैं, उनमें से एक को ऐसा सेलेक्ट करना है जो लगातार इनकम कर रहा है, लगातार ग्रोथ कर रहा है। उस लीडर को आपको पकड़ना है। क्यों? क्योंकि वो जहां जहां जाएगा ना दोस्तों, वहां वहां पहुंचेंगे। मेरे ग्रेट अपलाइन है दोस्तों, जिन्होंने मुझे इस प्लेटफॉर्म में लाया, मिस्टर गोवर्धन साहू सर। मिस्टर गोवर्धन साहू सर, मैं आपको रियली बता रहा हूं फाइन ट्यूनिंग के कारण क्या हुआ। ये लगातार टच में रहने से, लगातार उनके साथ ट्यूनिंग बनाए रखने से दोस्तों, मैं रियली बताऊं, दुख हो, सुख हो, बिजनेस हो ना हो, अप एंड डाउन दुनिया का हिस्सा है दोस्तों, हर बार होता है, लेकिन कभी भी अपना फाइन ट्यूनिंग को लो नहीं करना है, कभी भी नहीं करना। एक एक्टिव अपलाइन मैंने पकड़ा दोस्तों, जिन्होंने, मैं बहुत लकी हूं कि जिसके माध्यम से मैंने ज्वाइन किया है इस बिजनेस में, वो डबल डायमंड लीडर है, जिनके साथ आज 70,000 से ज्यादा लोग हैं। मैं ये सोचता था कि सर अगर लाखों रुपया महीने की इनकम है यार, तो कम से कम 10, 20, 30, 40,000 रुपया तो मेरे को आ जाएगा। ये मैं सोचता था, उनके साथ टच में रहूंगा, उनके जैसा नहीं बन पाऊंगा तो नहीं बन पाऊंगा, लेकिन उसका फोटो कॉपी अगर मैं कर लूंगा, उसका डुप्लीकेशन ही मैं कर लूंगा, तो मैं बहुत आगे बढ़ जाऊंगा। और सेम ऐसी हुआ दोस्तों। अगर वो इस बिजनेस से 86 लाख रुपए कमाए हैं, तो इस बिजनेस से मैं 34.5 लाख रुपए कमा चुका हूं। आज उनके पास ये डुप्लीकेशन करने की वजह से दोस्तों, नकल कर, ये बिजनेस इतना प्यारा बिजनेस है, जितना नकल करने उतना नकल करो। यहां छूट है, पेपर में नकल करेंगे तो पकड़ाएंगे तो पेपर से निकाल दिया जाएगा, क्लास से निकाल दिया जाता है, यस या नो। लेकिन ये एक ऐसा बिजनेस है, जो सीनियर जैसा कर रहा है उसको नकल कर लो आप। अगर वो जैसा जैसा वो बनना चाहते हैं, जैसा वो कहते हैं, सेम डुप्लीकेशन कर लो। वो जैसा जैसा करता है वैसा करना चालू कर दीजिए। मैं 100% मैं बता रहा हूं, अगर वो जैसा जैसा कह रहे हैं, अगर हम वैसा वैसा कर गए, तो रियली मैं बता रहा हूं वो सफलता अर्जित होगा। कि आप उसको खुद फील करेंगे दोस्तों। बी प्रैक्टिकल, इसमें बताने वाली बात नहीं है, बी प्रैक्टिकल होगा ये चीज, कोई तुक्का में नहीं है ये। और ये करने की वजह से दोस्तों 86 लाख रुपया सर कमाए तो कमाए, आज 34.5 लाख रुपया मैंने कमाया। वो कार में चल रहे तो चल रहे दोस्तों, मैं भी कार में चल रहा हूं। वो अगर प्लॉट लिए तो मैंने भी प्लॉट लिया, उनके साथ भी आज लगभग 70,000 से ज्यादा लोग का नेटवर्क है। तो कम से कम दोस्तों आज मेरे साथ हजारों लोगों का नेटवर्क मैंने भी तैयार किया। ये किस वजह से हुआ दोस्तों? फाइन ट्यूनिंग की वजह से। क्योंकि जब काम अच्छा होता है, नहीं होता है, लो होता है, अप होता है, तो इसमें कौन साथ देगा? वही एक्टिव अपलाइन आपको साथ देगा। एक ऐसा एक्टिव अपलाइन बनाइए दोस्तों, एक ऐसा एक्टिव अपलाइन बनाइए जो आपके सुख और दुख सब में आपको साथ दे। ठीक है दोस्तों, क्योंकि इस बिजनेस में सफल होना है तो बार बार बोला जाता है दोस्तों, बार बार बोला जाता है कि आप एक्टिव अपलाइन चुनिए, एक्टिव अपलाइन चुनिए, एक्टिव अपलाइन चुनिए। उसके बाद अगर आप नहीं चुनेंगे तो उस गाड़ी को पीछा कर रहे हैं जो गाड़ी पार्किंग में लगने वाला है, उस गाड़ी का पीछा करिए जो मंजिल की ओर जाने वाली है। ठीक है दोस्तों, एक आपका डिसीजन। और साथ ही साथ दोस्तों हमेशा बताया जाता है कि सब्जी में अगर नमक ना डाला जाए तो बेस्वाद हो जाता है। सब्जी को खाएंगे नहीं आप,
उसी तरीके से बिजनेस है दोस्तों कि आप अगर फाइन ट्यूनिंग नहीं रखेंगे अपने एक्टिव अपलाइन के साथ और अपने साथ ही साथ बिजनेस पार्टनर के साथ, तो आपको बता रहा हूं इस बिजनेस में स्वाद आने वाला नहीं है। आपको मजा नहीं आएगा काम करने में, और जब मजा नहीं आएगा आपको, जब तक जो काम को आप दिल से करते हो ना, जिसमें मजा आता है, वो काम ऑटोमेटिक ऐसे होना चालू हो जाता है। दिल से जिस काम को करते हो, तो इस काम को मजे के साथ, एंजॉय के साथ करोगे ना, तो मैं रियली बता रहा हूं, मैं आपको 100 में से 2% आपको फाइन ट्यूनिंग से सफलता मिल जाएगा। तो करने के लिए तैयार हैं आज से? इसको डायरी में नोट कर लीजिए दोस्तों। 3 महत्वपूर्ण काम में दोस्तों, सबसे पहला आपका एक्साइटमेंट है, हमेशा आपको खुश रहना है, लोग ना बोले, मजाक उड़ाए, हंसी वो उड़ाए, जो भी करे, आपको हमेशा खुश रहना है। दूसरा आपका फाइन ट्यूनिंग है दोस्तों, बिजनेस अच्छा हो ना हो, अप हो डाउन हो, कोई भी विषम परिस्थिति हो दोस्तों, आपको अपने अपलाइन से टच में रहना है। ऐसा नहीं कि आईडी आया तभी बात करना है, आईडी नहीं आया तो बात नहीं करना, ऐसा नहीं, हमेशा सुख और दुख सब में चीज करना है। ठीक है दोस्तों, तो लगभग आप 100 में से 92% सफल हो गए दोस्तों। बधाई हो हम सभी को कि हम 92% सफल हो चुके हैं। अब बचा है दोस्तों आपका 8% का टेक्निक, है ना, 8% का तकनीक। लास्ट तक बने रहिएगा, लास्ट में एक जबरदस्त चीज आपको दिखाने वाला हूं मैं, और एक जबरदस्त स्टोरी बताने वाला हूं मैं, जो इस पूरे सेशन का सार निकलेगा। ओके, विदाउट टेक्निक इस नट बोल्ट को हाथ से ओपन करना है दोस्तों, बिना तकनीक का उपयोग किए। क्या कर सकते हैं क्या? वो 8% जो टेक्निक बता रहा हूं उसको 100% करना है, तब जाकर हमें 8% सफलता हमें तकनीक से मिलेगा। और एक ऐसा काम है दोस्तों जिसको हर कोई कर सकता है, कम पढ़ा लिखा व्यक्ति हो चाहे पढ़े लिखा व्यक्ति हो, क्योंकि सिस्टम पावरफुल है। जो 100% में से जो मैं आपको बता रहा हूं एक्साइटमेंट के बारे में, फाइन ट्यूनिंग के बारे में, और नेक्स्ट अभी जो बता रहा हूं दोस्तों आपको तकनीक के बारे में, इस नट बोल्ट को हाथ से ओपन करना है बिना तकनीक का उपयोग किए। क्या कर पाएंगे? क्या नहीं कर पाएंगे, लेकिन विथ यूजिंग टेक्निक, अब इस नट बोल्ट को तकनीक से ओपन करना है, काम हो जाएगा आसान। होगा कि नहीं होगा? क्योंकि यहां पर दोस्तों आपके पास टूल्स हैं, आपके पास टूल्स है और आपके पास तकनीक है, तो आप आसानी से इसको कर लेंगे। यस या नो? लेकिन दोस्तों बहुत सारे लीडर्स ये होते हैं, मैं तो ये जानता हूं, मैं तो वो जानता हूं करके अपना तकनीक उपयोग करते हैं। इस बिजनेस में बहुत लोग असफल क्यों होते हैं पता है दोस्तों? इसलिए होते हैं क्योंकि वो अपना टेक्निक इस्तेमाल करता है, अपना टेक्निक इस्तेमाल करता है, वो अपने तरीके से काम करने का प्रयास करता है, इस वजह से वो असफल होता है। इस बिजनेस में अगर सफल होना है तो यहाँ बना बुनाया रास्ता है दोस्तों, तकनीक का उपयोग करना है, तकनीक का उपयोग करना है, काम हो जाएगा आसान। ओके, तो देखते हैं दोस्तों 8% टेक्निक में वो क्या क्या है जिसको करके हम 100 में से 8% सफलता इस तकनीक से करने वाले हैं। तो सबसे पहला है दोस्तों आपका गोल सेटिंग, दूसरा है आपका लिस्ट मेकिंग, तीसरा है आपका इन्विटेशन, चौथा है आपका शो द प्लान, और आपका पांचवा है दोस्तों फॉलोअप। एकदम आसान है दोस्तों, इसको करना है। सबसे पहला गोल सेटिंग, तो सबसे पहला गोल सेटिंग में दोस्तों शॉर्ट टर्म गोल, मिडिल टर्म गोल और लॉन्ग टर्म गोल, इस चीज को समझना है। शॉर्ट टर्म गोल में क्या क्या होता है? तो शॉर्ट टर्म गोल में यह होता है दोस्तों कि आपके घर में अगर फ्रिज नहीं होगा तो आप फ्रिज का टारगेट बनाइए कि मुझे फ्रिज लेना है। आपके घर में कूलर नहीं होगा तो कूलर का टारगेट बनाइए। आपके घर में सोफा नहीं है तो सोफा का टारगेट बनाइए। आपके बच्चे के पास अगर साइकिल नहीं होगा तो साइकिल का टारगेट बनाइए। आपके पास मोबाइल नहीं होगा तो आप मोबाइल का टारगेट बनाइए। व्हाटएवर, कोई भी चीज छोटा छोटा, आपके घर में गैस नहीं है तो आप गैस का टारगेट बनाइए, क्योंकि मैंने ऐसा किया है दोस्तों, मैंने ऐसा किया है। गोदरेज से लेके, कूलर से लेके, सोफा से लेके, मेरे घर में कुछ भी नहीं था, सीलिंग फैन से लेकर कुछ भी नहीं था मेरे घर में। मैं आपको रियली मैं बता रहा हूं, मैं छोटे से छोटा टारगेट बनाता था कि इस टारगेट को मैं पूरा करूंगा। मोबाइल तक भी ढंग का नहीं हुआ करता था, उसका भी मैंने शॉर्ट टर्म गोल बनाया। तो आप भी बनाएंगे शॉर्ट टर्म गोल विथ टाइम और डेट के साथ, कि इस दिन में और इस समय में मैं इसको अचीव कर लूंगा करके, जिसको बोला जाता है शॉर्ट टर्म गोल। मिडिल टर्म गोल होता है दोस्तों, जैसे कि आपको आने जाने के लिए आपके घर में बाइक नहीं है तो आप बाइक का टारगेट बना सकते हैं। आपके पास अगर जरूरत के कार नहीं है तो कार का भी आप टारगेट बना सकते हैं। और लॉन्ग टर्म में दोस्तों आपका हो सकता है बड़ा सा बंगला, है ना, बहुत ज्यादा प्रॉपर्टी, है ना, बहुत सारा बैंक बैलेंस, ये आपका लॉन्ग टर्म हो सकता है जो लगभग 3 से 5 साल का होता है। शॉर्ट टर्म गोल आपका 1 से 3 महीने का होता है, और दोस्तों 3 से 6 महीने का आपका मिडिल टर्म गोल होता है। ठीक है दोस्तों, तो इसको बिल्कुल बनाए, आज के आज बनाए, क्योंकि इसको नहीं बनाओगे तो वही है, सिंपल है दोस्तों। आए हैं लक्ष्यहीन व्यक्ति उस घड़ी के पेंडुलम की तरह है जो हिलता डुलता है बट पहुंचता कहीं नहीं है। उसी तरीके से हम घड़ी के पेंडुलम की तरह हो जाएंगे, काम तो करते रहेंगे लेकिन रिजल्ट मिलने वाला नहीं है, क्योंकि हमारा गोल ही नहीं है, और गोल गोल घूमते रह जाएंगे, कुछ नहीं होने वाला।
सही है। तो हमारे पास गोल का होना बहुत ज्यादा जरूरी है, चाहे वो शॉर्ट टर्म गोल हो, मिडिल टर्म गोल है और लॉन्ग टर्म गोल। जब भी सीनियर से बात हो, सर ये मेरा टारगेट है करके आप उनको दिखा दो, लिख कर भेज दो, व्हाट्सएप से फोटो करके, फोटो खींच के भेज दो कि सर मैं इस वजह से इस बिजनेस को ज्वाइनिंग किया हूं, ये मेरा शॉर्ट टर्म गोल है, ये मिडिल टर्म गोल है, ये मेरा लॉन्ग टर्म गोल है। आज अगर नहीं बनाए होंगे तो आज के आज दोस्तों इस गोल को आप बनाइए, क्योंकि बहुत ज्यादा जरूरी है दोस्तों इस गोल सेट करना। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट हम समझते हैं दोस्तों खुशखबरी। इतना जबरदस्त खुशखबरी है दोस्तों, जो अभी हमारा गोल चल रहा है, जो हमारा टारगेट चल रहा है 21 मई से लेके 21 जून तक, जिसमें बहुत सारे लोग मनाली क्वालिफाई कर चुके हैं। सही है, क्यों बैठे हो खाली, चलो मनाली, क्यों बैठे हो खाली, चलो मनाली। क्योंकि मैं मनाली जाकर आया हूं दोस्तों, मैं रियली बता रहा हूं, इतना जबरदस्त जगह है, स्वर्ग से कम नहीं है दोस्तों। क्योंकि मैं रियली मैं बता रहा हूं, जैसा रेगिस्तान में जाते हैं तो रेत ही रेत दिखाई देता है, गोवा जाते हैं दोस्तों तो समुद्र समुद्र दिखाई देता है, उसी तरीके से आप मनाली जब जाएंगे तो आपको बर्फ बर्फ ही दिखाई देगा। वहां जमीन में कुछ नहीं, बर्फ ही बर्फ दिखाई देगा। एक ऐसा जगह जहां पे देखने के बाद ऐसा लगेगा आपको कि जो शंकर भगवान को हम लोग देखते हैं ना दोस्तों टीवी में, जहां पे रहते हैं वो किस जगह में रहते हैं, ठंड वाले जगह में। ऐसे जगह को आप फील करेंगे जो टीवी में देखते हैं, वहां पे आप अपने आप को फील करेंगे। इतना जबरदस्त जगह है दोस्तों, इतना जबरदस्त जगह है, क्योंकि मैं खुद होके आया हूं। पैराग्लाइडिंग से लेके, नाव से लेके, यहां तक कि बाइक जैसा होता है, बहुत सारा ऐसा एंजॉय किया था मैं। तो बिल्कुल दोस्तों, बिल्कुल भी मिस ना करे। और इसमें करना क्या है दोस्तों, फ्रेशर जो आज ज्वाइनिंग किया है, पूरे के पूरे हमारे पास 15 दिन का समय है दोस्तों। अभी भी हमारे पास 14 से 15 दिन का समय है। अगर हम आज भी मेहनत करें कि प्रेशर आज जो ज्वाइनिंग करता है 20,000 आसानी से कमा सकता है और फ्री में जाएगा मनाली। गोल्ड जो है दोस्तों मात्र 30,000 की इनकम करके वो मनाली जा सकता है, 1 स्टार से 2 स्टार 35,000 करके। और दोस्तों आप पूरा स्लीपर वाइज आप देख सकते हैं कि जो व्यक्ति इसको क्वालिफाई करेगा वो फ्री में मनाली जाएगा। एक बहुत बड़ा सपना पूरा हो जाता है दोस्तों, जो अपने बहुत सारे लोग ऐसे होंगे, मैं रियली बता रहा हूं, जो मनाली नहीं गए होंगे। हमारा देश में ही है मनाली जो हम नहीं गए हैं। सही है ना। तो ये बहुत बड़ा मौका है अपने खानदान में हिस्ट्री क्रिएट करने का। अगर हम क्वालिफाई कर गए और मनाली से आ गए तो आप सोच के देखिए दोस्तों, कितना बड़ा गुड न्यूज है। पूरे परिवार में हल्ला बोल हो जाएगा, मनाली जा रहे, मनाली जा रहे करके। यस या नो, सही है। तो कितने लीडर हैं जो लोग तैयार हैं, हम करेंगे। आज से कसम खाइए दोस्तों, और ये 3 काम को जो मैं बता रहा हूं, अगर आपने इसको कर लिया तो इसी 15 दिन में आपको मैं बता रहा हूं वो रिजल्ट कन्वर्ट होंगे जो आपने कभी कल्पना नहीं किया होगा, जो आपने कभी सोचा नहीं होगा, वो रिजल्ट आपको कन्वर्ट होने वाले हैं। ओके दोस्तों, तो नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, फोकस ऑन द गोल। आप देख रहे होंगे दोस्तों, फोकस ऑन द गोल। एक व्यक्ति है जो टारगेट को देख रहा है, एक व्यक्ति है जो सोच रहा है, एक व्यक्ति है जो टारगेट को देख रहा है, और एक व्यक्ति है जो सोच रहा है पता नहीं यार हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, कैसे होगा, क्या होगा, वो सोच रहा है। और एक व्यक्ति जो है दोस्तों उसको हंस रहा है, एक्साइटेड है वो, क्योंकि उसको मंजिल दिखाई दे रहा है। दोस्तों अगर आपका फोकस, मैं रियली बता रहा हूं साथियों, अगर आपका फोकस अगर गोल में है, आपका फोकस अगर टारगेट में है, तो 100% मैं बता रहा हूं, अगर आपका फोकस 100% है ना, तो आप मनाली क्वालिफाई करेंगे। आप जो भी लक्ष्य बनाए हैं, जो भी टारगेट बनाए हैं, उसको आप 100% पूरा करेंगे। लेकिन आप सोच रहे होंगे कैसे छलांग मारूंगा। देख रहे हैं आप चित्र में, आपको स्क्रीन में दिखाई रहा है, एक व्यक्ति सोच रहा है मैं कैसे छलांग मारूंगा यार, छलांग मारते मारते पता नहीं मैं जा पाऊंगा कि नहीं जा पाऊंगा, वो सोच रहा है। और एक कितना एक्साइटेड है, उसको लास्ट जो मंजिल है वो दिखाई दे रहा है, क्योंकि वो खुश है। आज जो लीडर्स, मैं रियली बता रहा हूं साथियों, कि अगर आपको अगर मनाली दिख रहा है, आपको अगर आपका गोल दिखाई दे रहा है, तो मैं रियली मैं बता रहा हूं आप जाने वाले हैं, क्योंकि आप एक्साइटेड होकर काम करेंगे, क्योंकि मैं मनाली जा रहा हूं, मैं मनाली जा रहा हूं, मैं मनाली जा रहा हूं। सही है दोस्तों, ठीक है। तो फोकस करिए अपने गोल में, अपने लक्ष्य पे। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है दोस्तों लिस्ट मेकिंग, जिसमें सबसे पहला है आपका प्राइमरी लिस्ट और दूसरा है आपका सेकेंडरी लिस्ट। अब क्या करना है, मनाली अगर क्वालिफाई करना है तो लिस्ट बनाना पड़ेगा। तो लिस्ट कितने लोग का बनाना पड़ेगा, कम से कम 200 लोगों का, कम से कम 200 लोगों का नाम लिखना है। हर बार बताया जाता है दोस्तों, तो इसको बिल्कुल मान लीजिए, अपना दिमाग बिल्कुल नहीं लगाना है, जैसा सिस्टम कह रहा है, जैसा क्लाइंट कह रहे हैं, उस चीज को मान लीजिए। आज तक अगर आपने नहीं बनाया होगा, अगर 50 भी कम होगा, 150 बनाए होंगे, तो आज का आज उसको 200 करिए। अगर 190 भी होगा, 10 कम है उसमें, तो उसको बिल्कुल 200 करिए, क्योंकि 200 मतलब 200, इसमें कोई कॉम्प्रोमाइज वाला काम नहीं है। 200 मतलब 200 की लिस्ट।
तो प्राइमरी लिस्ट में आपके हॉट रिलेशन, जो आपके ब्लड रिलेशन के लोग हैं दोस्तों, जो आपके मामा, फूफा, चाचा, बुआ, जो आपके रिलेटिव आते हैं, वो आपके प्राइमरी लिस्ट होते हैं। सेकेंडरी में वो लोग होते हैं जो दो दूर के रिलेशन होते हैं, वो सेकेंडरी लिस्ट होते हैं। तो आप अगर इसी में 100 और 100 लोग का लिस्ट बना लिए, तो मैं आपको बता रहा हूं दोस्तों 200 का लिस्ट बनेगा। अगर 200 लोगों को हम एक टारगेट लेके चलते हैं कि इस 200 लोगों को हमें 10 दिन में प्लान दिखाना है, और 10 दिन में 10-10 करके भी अगर हमने उनको दिखाया, तो आप मुझे बताइए 10 दिन में दोस्तों 200 में से कितने ज्वाइनिंग आ जाएंगे? 40 ज्वाइनिंग आ जाएंगे। और 40 ज्वाइनिंग जब आएंगे ना दोस्तों, तो आप सोच के देखिए मनाली के करीब पहुंच गए हम। सही है? तो लिस्ट बिल्कुल बनाना है दोस्तों। हम हर जगह लिस्ट बनाते हैं, राशन लेने के लिए लिस्ट बनाते हैं, घर में शादी, छठी, पूजा पाठ, जो भी कार्यक्रम होता है उसके लिए लिस्ट बनाते हैं। ये तो नहीं छूट गया, वो तो नहीं छूट गया, एक एक चीज को हम लिखते हैं, वो फलाना तो नहीं छूट गया, लिस्ट को चेक करते हैं। बिल्कुल हर किसी के पास कार्ड जाना चाहिए, शादी का हो, छठी का हो, पूजा का हो। और जहां पे जिंदगी बदलने वाली है, अरे ये रामू तो नौकरी वाला, ये नहीं करेगा यार। अरे ये श्यामू है यार, ये तो रेलवे वाला, ये नहीं करेगा, इसको कहाँ जरूरत है। अरे यार ये तो एकदम गरीब है यार, ये कहाँ से काम कर पाएगा। तो कभी भी लिस्ट बनाते समय दोस्तों अपना दिमाग नहीं लगाना है। अगर आपने अपना दिमाग लगाया लिस्ट बनाते समय, अगर गोवर्धन साहू सर अगर मेरे को लिस्ट में शामिल नहीं किए होते, या टुमन देवांगन तो होटल चलाता है, वो होटल चलाने वाला व्यक्ति पता नहीं वो कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। अगर उनके दिमाग में अगर पल भर के लिए आता, तो आप मुझे बताइए उन्हें जो आज ये रूबी लीडर मिला है, क्या उन्हें मिल पाता? क्या मिल पाता? तो कभी भी हमें चुनाव नहीं करना है दोस्तों, ये करेगा कि नहीं करेगा। आज अच्छे से अच्छे लेवल के लोग आज डीएमपीएल में आ रहे हैं और अपने सपने को पूरा कर रहे हैं। तो कभी भी लिस्ट बनाते समय अगर आपने लिस्ट बनाने में कमी किया, अगर आपने उनका नाम नहीं लिखा, तो कोई दूसरा नाम लिखेगा। आप अगर उनको जानकारी नहीं दोगे, तो कोई दूसरा व्यक्ति जानकारी देगा। तो बिल्कुल लिस्ट मतलब 200 का लिस्ट, मतलब 200 का लिस्ट बनाना है, मतलब बनाना है। ओके, बना लेंगे सभी लीडर्स? ओके, चलो बहुत बढ़िया, थैंक यू। नेक्स्ट है दोस्तों आपका इन्विटेशन, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको ध्यान से समझिएगा। और इसमें जो मैं बताने जा रहा हूं दोस्तों, उसको डायरी पेन में जरूर नोट करिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। आपने ड्रीम बना लिया घर में, लिस्ट बना लिया आपने घर में, अब इनवाइट करना है आपको घर से ही, लेकिन पूरा प्री प्लानिंग के साथ। प्री प्लानिंग के साथ आपको इनवाइट करना है दोस्तों, क्योंकि हम प्री प्लानिंग किए नहीं रहते। यही 200 में से लिस्ट में से आज के आज आपको 20 लोगों का नाम निकालना है, और 20 लोगों का नाम निकालने के बाद आपको प्री प्लानिंग के साथ उसकी जरूरत क्या है, उनका जरूरत को समझना है कि सच में यार इसको पैसे की ज्यादा जरूरत है कि इसको समय की ज्यादा जरूरत है, इसका प्रॉब्लम क्या है, उस हिसाब से मुझे इन्विटेशन करना है ना। इसको ध्यान से समझिएगा। तो बी प्रैक्टिकल बता रहा हूं, आप इसको आप डायरी में बिल्कुल नोट करिए, ये हमेशा काम आएगा। क्योंकि हम इनवाइट ही नहीं करते यार, हम इनवाइट ही नहीं करते लोगों को, तो कहां से हमारे लोग प्लान देखेंगे? और प्लान ही नहीं देखेंगे तो रिजल्ट कहां से आएगा? और रिजल्ट नहीं आएगा तो इनकम कहां से आएगा? आप सोच के देखिए, इन्विटेशन ही नहीं करते, और इन्विटेशन करेंगे तभी तो होगा दोस्तों। और जो इन्विटेशन कर रहा है उनके पास आज बड़ा बड़ा इनकम है। अगर इनकम चाहते हैं तो इन्विटेशन करना पड़ेगा। तो सबसे पहले इन्विटेशन में दोस्तों, आपका अगर दोस्त है तो उनको फोन लगाना है। फोन लगाने के बाद सबसे पहला क्या बोलेंगे आप? हेलो, कैसे हैं आप, है ना। अगर छत्तीसगढ़ी में बात करते तो छत्तीसगढ़ी में बात करना है, हिंदी में बात करते तो हिंदी में। एक्सपर्ट नहीं बनना है यहाँ पे दोस्तों कि हिंदी में बोलना है, बड़ा बिजनेस मिल गया मुझे, ऐसा नहीं। वो जैसा है उनके साथ वैसा ही पेश आना है। अगर हम छत्तीसगढ़ी में बात करते तो छत्तीसगढ़ी में बात करना है, हिंदी में बात करते तो हिंदी में बात करना है। तो सबसे पहले हेलो, कैसे हैं आप, घर में सब कैसे हैं, क्या काम चल रहा है आजकल आपका? तो बहुत बढ़िया, ये चीज को नोट कर लीजिए। हेलो, कैसे हैं आप, सबसे पहला काम है ये। घर में सब कैसे हैं, क्या काम कर रहे हैं आजकल आप? चलो बहुत बढ़िया, वो बोलेगा, ठीक है। और इसके बाद हमें क्या करना है दोस्तों, कैसा रहेगा वाला जो ब्रह्मास्त्र वाला वीडियो है, उसमें कैसा रहेगा को निकालना है। कैसा रहेगा, अभी अब दोस्तों को बोलना है कैसा रहेगा। अगर आप अपने काम को करते हुए खाली समय में 1 से 2 घंटा मोबाइल से ऑनलाइन काम करके 8 से 10 हजार इनकम आए, कैसा रहेगा? तो आपने ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। और ब्रह्मास्त्र का मतलब यह होता है दोस्तों जो कभी विफल नहीं होता। सही है? तो आपको क्या कहना है, कैसा रहेगा कि आपको अपने काम को करते करते 1 से 2 घंटा ऑनलाइन काम करके मोबाइल से अगर आपको 8 से 10 हजार रुपया मिले तो कैसा रहेगा? बढ़िया रहेगा।
अब आगे इसके बारे में पूरा जानकारी आपको आज शाम को 6 बजे है ना जूम सेशन में दिया जाएगा। ठीक है, ये करना है। तो उनको पूछना है दोस्तों, तो शाम को 30 से 40 मिनट आप निकाल पाएंगे? वो बोलेगा हाँ या ना, तो ठीक है, हाँ बोलेगा तो हाँ रहेगा। तो आगे बोलना है जूम एप्लीकेशन इंस्टॉल करके रखिए, मैं शाम को 5 बजे आपको कॉल करूंगा। ये बिल्कुल ध्यान में रखिए, आप शाम को 5 बजे मैं आपको कॉल करूंगा। अगर लिंक मेरे पास अवेलेबल होगा तभी मैं आपको लिंक दे पाऊंगा। केवल मेरे पास 2 ही लिंक होता है। कई लोग ऐसे होते हैं दोस्तों, लिंक को ऐसा भेजते हैं कि फोटो भेज रहे हैं, वीडियो भेज रहे हैं, ऐसा भेजते चना मुर्रा की तरह। लिंक का वैल्यू बताना है दोस्तों, लिंक का वैल्यू बताना है, वैल्यू बताना है, वैल्यू बताना है, तभी वो सेशन को आपका ज्वाइन करेगा, नहीं तो ज्वाइन करने वाला नहीं है। लेना भाई आज ज्वाइनिंग नहीं किया हूं तो कल कर लूंगा ना यार, हर रोज तो होता होगा, कल नहीं कर लूंगा परसों कर लूंगा, क्योंकि हम भी हाँ भाई सही बात है, ले कल कर लेना, ऐसा वाला होता है। तो कभी भी लिंक का वैल्यू बताना है दोस्तों। 2 ही लिंक मिला है दोस्त, एक आपके लिए एक मेरे लिए। अगर आप हाँ बोलोगे तो मैं आपको ये लिंक को दे पाऊंगा, सेंड करूंगा आपको। ठीक है, अब दोस्तों इस सेशन में कनेक्ट होकर बस आपको देखना सुनना समझना है, और आपको अच्छा लगे तो ही करना है ना, और नहीं तो कोई बात ही नहीं है। लेकिन साथ ही साथ इस जानकारी को पूरा लीजिएगा, ये जरूर बोलिएगा, आपको जैसा भी लगे, लेकिन लास्ट तक इस जानकारी को आप लीजिएगा। अब आपको क्या करना है दोस्तों, 5 बजे आपको रिमाइंडर कॉल करना है। 5 बजे आपको रिमाइंडर कॉल करना है। रेडी हैं आप सेशन अटेंड करने के लिए? पूछना है उनको, तो हाँ बोलेगा या तो ना बोलेगा। अगर हाँ बोलता है तो और पूछना है जूम एप्लीकेशन आपने इंस्टॉल कर लिया, हाँ या ना, तो जवाब देगा। उसके बाद 30 से 40 मिनट आप पूरा दे पाएंगे ना, हाँ या ना बोलेगा। ठीक है दोस्तों, तो चेकअप कॉल आपको करना है। ठीक है, मैं आपको लिंक भेजता हूं करके 5 बजे आपको लिंक भेजना है। 3 बजे 4 बजे जैसा लिंक आया तो नहीं भेज देना है, 5 बजे आपको लिंक भेजना है। पेशेंस और उसका ऐसा एक्साइटमेंट के साथ आपको ये कैसा रहेगा वाला लगाना है, जिससे वो सामने वाला इंतजार में रहे कि कब लिंक आएगा यार और मैं उस जानकारी को लूंगा करके। ठीक है दोस्तों, अब चेकअप कॉल आपको 6:01 में करना है। 6 बजे हमारा सेशन स्टार्ट होता है, 6:01 में मीटिंग में कनेक्ट हो गए आप। आवाज आ रहा है आपको? सेशन लास्ट तक देखना, फिर बात करते हैं, ये जरूर लास्ट में बोलना है। और साथ ही साथ दोस्तों किसी कारणवश अगर वो जूम में कनेक्ट नहीं हो पाया तो उसको यूट्यूब लिंक जरूर भेजे, पहले से नहीं भेजना है। अगर वो नहीं हो पाया, किसी कारणवश नहीं कर पा रहा है, तो बिल्कुल उसको आपको क्या करना है, इनविटेशन का टूल्स सॉरी जूम लिंक यूट्यूब लिंक आपको जरूर उनको भेजना है। ठीक है दोस्तों, ये कर पाएंगे। लेकिन इसमें और ध्यान देना है, इनविटेशन में दोस्तों कई बार निगेटिव सवाल आता है, जोड़ने का काम है क्या, मेंबर बनाने वाला काम है क्या, प्रोडक्ट बेचने का काम है क्या। तो कई लीडर ये होते हैं जो पूरा रामायण और महाभारत बता डालते हैं। आप बताइए, जो 3 घंटे के पिक्चर को आपने अगर उसको 2 मिनट में बता दिया तो समझ में आएगा क्या? कोई टॉकीज ही नहीं जाएगा पिक्चर देखने। ये ट्रेलर की तरह दोस्तों, ऐसा शो करना है कि ट्रेलर की तरह, क्योंकि ट्रेलर हिट तो पिक्चर सुपर डुपर हिट होता है, ब्लॉकबस्टर हो जाता है। उसी तरीके से आपका इन्विटेशन होना चाहिए, और यहां पर पूरा आपका एक्साइटमेंट काम आएगा दोस्तों, पूरा एक्साइटमेंट आपका काम आएगा। ओके, तो कर लेंगे इन्विटेशन। मोर इन्विटेशन मोर गेस्ट मोर ज्वाइनिंग मोर मनी, लो इन्विटेशन लो गेस्ट लो ज्वाइनिंग लो मनी, फॉल्स इन्विटेशन फॉल्स गेस्ट फॉल्स ज्वाइनिंग फॉल्स मनी। तो ध्यान से समझिएगा, इन्विटेशन से ही पूरा खेल है। अगर यहाँ पे इन्विटेशन टूल्स हमारा जूम ऐप है, शानदार से इन्विटेशन पीपल हमेशा हाई होना चाहिए। 2 लोग हो गए मेरा ऐसा नहीं, 5 लोग हो गए ऐसा नहीं, ज्यादा से ज्यादा लोग को इन्वाइट करना है। ठीक है दोस्तों, अब नेक्स्ट समझते सोदा प्लान, जिसमें होता है दोस्तों ऑनलाइन ऑफलाइन ग्रुप प्लान। ऐसा भी आप कर सकते हैं ऑनलाइन, जैसा हमारा 6 बजे वेबिनार में होता ही है। ऑफलाइन ग्रुप प्लान उस तरीके से होता है दोस्तों, जो जिले वाइज आपके सीनियर के माध्यम से, सिस्टम के माध्यम से प्रेजेंटेशन प्लस रिकॉग्निशन जब भी होता है, तो इस फायदा को बिल्कुल लीजिए, क्योंकि वहां माहौल क्रिएट होता है ऑफलाइन में, और तुरंत तुरंत आईडी निकलता है, तुरंत तुरंत लोग ज्वाइनिंग करते हैं। तो ऑनलाइन के साथ साथ अगर ऑफर जीतना है तो बिल्कुल कोई भी शहर में जो रिकॉग्निशन प्रेजेंटेशन हो रहा है, तो बिल्कुल आपको उसको अटेंड करना है। ओके दोस्तों, नेक्स्ट है आपका फॉलोअप। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों। हमने इनवाइट कर लिया लोगों को, प्लान दिखा दिया, और प्लान दिखाने के बाद अब हमें करना है फॉलोअप। तो यहाँ पे कंप्लेंट्स कॉल विथ अपलाइन एडिफिकेशन के साथ, और उसके बाद नेक्स्ट जो है क्लोजिंग, वो सीनियर करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो यहां पर कॉन्फ्रेंस कॉल अपने सीनियर से सबसे पहले कंफर्म कर लेना है कि सर आप फ्री हैं कि नहीं है, एक फॉलोअप है। तो वो बोलेगा हाँ, तो आगे कॉल करना है। एडिफिकेशन के साथ अपने सीनियर का अच्छा तारीफ करते हुए उनसे मिलाना है। ठीक है, और क्लोजिंग आपका सीनियर करेगा। आपको
A to C रूल यहाँ फॉलो होता है दोस्तों। ए आपका गेस्ट हो गया, सी आपके अपलाइन हो गए, बी आप हो जो साइलेंट है इसमें। A to C अपने गेस्ट को अपलाइन से मिलाना है, अपलाइन को गेस्ट से नहीं मिलाना है। कई बार ये हो जाता है गेस्ट का हम लोग ये है सर, वो है, यहाँ का ये है, वहां का ये है, ऐसा करके हम मिलाते हैं, तो वो व्यक्ति आपके सीनियर को नहीं समझ पाएगा। आपको अपने सीनियर का एडिफिकेशन करते हुए आपको मिलाना है। ठीक है दोस्तों, A to C रूल यहाँ पे काम करता है। HW5 रूल यहां काम करेगा दोस्तों। हर कोई नहीं आएगा हमारे बिजनेस में। सम विल, सम वांट, सम व्हाट, समवन इज वेटिंग, सो स्टार वर्क। कुछ लोग आएंगे, कुछ लोग नहीं आएंगे, क्या फर्क पड़ता है। आज भी कुछ लोग इंतजार कर रहे हैं, चलो मिलकर काम करते हैं। ठीक है दोस्तों, क्लियर हुआ। नेक्स्ट है दोस्तों, ये 4 वीडियो जो एकदम सफलता का 100% ब्रह्मास्त्र, जो इन्विटेशन का ब्रह्मास्त्र देने का ब्रह्मास्त्र, लोगों के सवालों का जवाब पार्ट 1 पार्ट 2, और इस तरह क्लोजिंग कर दिया जाए तो 100% आपको ज्वाइनिंग मिलेगी। ये वीडियो बहुत ही जबरदस्त वीडियो है। नेक्स्ट है दोस्तों, आप ये देख सकते हैं एक व्यक्ति के जवानी में और एडल्ट उम्र में और ओल्ड उम्र में टाइम, मनी, एनर्जी। टाइम होता है, पैसा नहीं होता है, एनर्जी भरपूर रहता है। और दूसरे चित्र में आप देखेंगे दोस्तों, जिसके पास समय नहीं है, मनी और एनर्जी पूरा भरपूर है। और तीसरे चित्र में आप देखेंगे दोस्तों, टाइम और मनी और उसके पास एनर्जी नहीं है इस उम्र में। बधाई हो दोस्तों, हम DMPL है तो सब आसान है। DMPL एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर आपको टाइम, मनी, एनर्जी, अगर समय, सही समय में आपने सही तरीके से मेहनत कर लिया तो लगभग 3 से 5 साल में आपकी जिंदगी पूरी तरीके से बदल जाएगी, और आपके पास टाइम भी होगा, मनी भी होगा, और पूरा एनर्जी से भरपूर आप रहेंगे। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट दोस्तों, नेटवर्क पावर। आप लोग समझते हैं कि इतना पावरफुल नेटवर्क है हमारा, इतना पावरफुल नेटवर्क है दोस्तों, जिसका नेटवर्क का पावर बड़ा है, रियली बता रहा हूं, उनका इनकम बड़ा है। आज जो लोग भी आगे बढ़ रहे हैं इस दुनिया में, चाहे हमारे सिस्टम में बात किया जाए, नेटवर्क पावर की वजह से। जिसके पास नेटवर्क है उसके पास पावर है, सही है। जिसके पास नेटवर्क है उसी के पास नेटवर्थ भी है, और जिसके पास नेटवर्क नहीं, क्योंकि बिना नेटवर्क का तो मोबाइल काम नहीं करता दोस्तों, तो बिना नेटवर्क के हमारी जिंदगी कहां से बदलेगी। नेटवर्क होना जरूरी है, टीम बनाना बहुत ज्यादा जरूरी है, और हम लोग ऐसे प्लेटफॉर्म में है दोस्तों जहां पर हम टीम बनाने का काम कर रहे हैं, जहां से हमारी जिंदगी बदलने ही वाली है। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट दोस्तों, सबसे बड़ा रिस्क है कंफर्ट जोन। बहुत सारे लीडर से ये होते हैं दोस्तों, जो मैं गोल्ड बन गया हूं, मैं 1 स्टार बन गया हूं, 2 स्टार बन गया हूं, 3 स्टार बन गया हूं, पर्ल बन गया हूं, एमरल्ड बन गया हूं, रूबी बन गया हूं। बहुत सारे लीडर ये होते हैं जो कंफर्ट जोन में आते हैं। जो सबसे बड़ा रिस्क है दोस्तों इस बिजनेस में, कंफर्ट जोन। कभी भी हमें जो बेसिक काम है, लिस्ट बनाना, इन्विटेशन करना, टारगेट बनाना, सौदा प्लान करना, है ना, 100% क्लोजिंग करना, ये हमें छोड़ना नहीं है। ये बेसिक काम है। कभी भी कंफर्ट जोन में नहीं आना है कि मेरे लोग इनवाइट करेंगे मैं क्यों करूं, मेरे लोग फॉलो करेंगे मैं क्यों करूं, मेरे लोग आईडी निकालेंगे मैं क्यों निकालूं। और इसी कंफर्ट जोन में आने की वजह से अच्छे बिजनेसमैन लो कैटेगरी में आ जाते हैं। तो हमेशा बड़ा सोचना है दोस्तों, और सबसे बड़ा रिस्क है आपका कंफर्ट जोन। जिस दिन आप कंफर्ट जोन में आ गए तो अपने ही पैर में आप कुल्हाड़ी मारते हैं। तो बिल्कुल भी कंफर्ट जोन में ना आए। और DMPL में ना दोस्तों, कंफर्ट जोन में जो आया है ना दोस्तों, उसका लाइफ यू टर्न से डाउनफॉल्ट में गया है। तो मैं यही चाहूंगा जितने भी लीडर है दोस्तों, किसी के भरोसे ना रहें, अपने खुद के भरोसे काम करना है, क्योंकि सपने खुद का है तो हमें अपने सपने को पूरा करने के लिए खुद मेहनत करने की जरूरत है। नेक्स्ट है दोस्तों, सफलता की ये सीढ़ियां हैं। सफलता की ये सीढ़ियां हैं दोस्तों जो आपसे कीमत मांगती है। कॉन्सिस्टेंसी, डिसिप्लिन, है ना, हार्ड वर्क, रिजेक्शन, ये सभी चीज आएगा आपका सक्सेस की सीढ़ी में। और सफलता की सीढ़ी ये है दोस्तों, अगर ये सीढ़ी में नीचे से ऊपर तक जाना है तो ये सब चीज से गुजरना पड़ेगा आपको। जब आप इस चीज से गुजरेंगे तब जाकर आप सफलता के लास्ट जो सीढ़ी है तब आप सफल होने वाले हैं। ठीक है दोस्तों। तो ये तो था दोस्तों जो मैंने आपको बताया कि सभी चीजों के बारे में, कि हम क्या करके क्या बन सकते हैं। मैंने 3 सफल होने के महत्वपूर्ण 3 काम आपको मैंने बता दिया। अब 3 काम को मैंने बता दिया तो लास्ट में आप लोग का 5 मिनट लेना चाहूंगा दोस्तों, एक स्टोरी के माध्यम से इस सेशन को मैं एंड करूंगा, जिसे ध्यान से समझना है, ध्यान से सुनना है दोस्तों। इसे ये कहा गया है दोस्तों, एक संस्कृत का एक शब्द है, कर्म प्रधान विश्व रखी शाखा, है ना, कर्म प्रधान विश्व करी राखा। ये कैसा शब्द है दोस्तों, युग तो कर्म का ही है, प्रधानता कर्म का ही है, कर्म किए बिना कुछ भी नहीं मिलता, ये आप लोग समझते हैं। तो एक स्टोरी के माध्यम से मैं बताने जा रहा हूं दोस्तों, मेरा सेशन लास्ट हो चुका है। एक स्टोरी के माध्यम से मैं बता रहा हूं आपको। एक बार की बात है दोस्तों, एक लड़का अपने घर के बाहर बैठा था। एक लड़का था जो घर के बाहर बैठा था, वो सोच रहा था कि मेरे पिता ने
जो भी संपत्ति मेरे लिए छोड़ी है अब वह खत्म हो गई है, अब मैं क्या करूं। उसी समय उसके पिता के एक मित्र वहां से गुजरे, उसे समझाने लगे भाग्य में जो लिखा है वही मिलेगा। उसी रात, ये स्टोरी है दोस्तों कर्म और भाग्य क्या, ध्यान से समझिएगा, ध्यान से सुनिएगा, पूरा इस ट्रेनिंग का सार इसी में छुपा हुआ है। वहां से गुजरे उसी रात को उसे सपना आया, उस लड़के को, तुम्हारा भाग्य, उसे सपना आया तुम्हारा भाग्य पहाड़ की चोटी में है ना, तुम्हारा भाग्य पहाड़ की चोटी पर है और वह इंतजार कर रहा है। अगले ही दिन वह लड़का पहाड़ की चोटी की ओर चल पड़ा, जिसका उन्हें सपना आया था कि उसका भाग्य वहां इंतजार कर रहा है। पहाड़ की ओर जाते हुए उन्हें रास्ते में जख्मी शेर मिला। ध्यान से सुनिए दोस्तों, जख्मी शेर मिला। शेर ने उनसे पूछा कि तुम कहां जा रहे हो। उस लड़के ने बताया कि मैं अपने भाग्य से मिलने जा रहा हूं। शेर कहता है अपने भाग्य से मेरे भाग्य के बारे में पूछना कि मैं स्वस्थ कब और कैसे होऊंगा। आगे रास्ते में उस लड़के को भूख लगती है दोस्तों, तो वह बाग में से एक फल को तोड़ता है, पेड़ में से फल को तोड़ता है, लेकिन कड़वा होने के कारण वह फल को फेंक देता है। बाग का मालिक उन्हें बताता है कि कड़वा होने के कारण कोई भी मेरे बाग का फल नहीं खाता है। बातचीत के दौरान बाग के मालिक को यह पता चलता है, तो बाग का मालिक वह उसे कहता है कि मेरे भाग्य के बारे में अपने भाग्य से पूछना कि बाग के फल मीठे कैसे होंगे। पहाड़ की तरफ जाते जाते वो लड़का, समय ऐसा बीत जाता है कि रात हो जाते हैं। रास्ते में एक हवेली नजर में पड़ती है। वह हवेली की मालकिन से रात रुकने की अनुमति मांगता है, तो हवेली की मालकिन वहां उन्हें आने का, है ना, और रुकने का उसको मौका देता है। आने का कारण पूछती है तो लड़का उन्हें बताता है कि मैं अपने भाग्य से मिलने जा रहा हूं। हवेली की मालकिन कहती है अपने भाग्य से मेरे भाग्य के बारे में पूछना कि मुझे खुशी कब मिलेगी। वो मालकिन कहती है। अगले दिन सुबह वह भाग्य की ओर चल पड़ता है और उसे सचमुच भाग्य से मुलाकात होता है। वह लड़का भाग्य को अपने साथ चलने को कहता है तथा शेर बाग व मालिक, है ना, तथा हवेली की मालकिन के सवालों का जवाब मांगता है अपने भाग्य से। भाग्य कहता है तुम चलो अपना कर्म करो, मैं तुम्हारे पीछे पीछे आ रहा हूं। वापस आकर वह हवेली की और मालकिन से कहता है कि तुम जब शादी कर लोगी तब तुम्हें खुशी मिलेगी। किसको बोल रहा है? मालकिन को। हवेली की और मालकिन उन्हीं से शादी करने की बात कहती है। जब शादी हो जाएगा तो तुम इस हवेली के मालिक बन जाओगे, तुम्हारे गरीबी दूर हो जाएगी और मुझे भी खुशी मिल जाएगी। लड़का बोला नहीं, मैं तुमसे शादी नहीं करूंगा क्योंकि मेरे भाग्य मेरे पीछे आ रहा है। मैं तुम्हारे साथ रहकर अपना भाग्य खराब नहीं कर सकता। आगे चलकर भाग्य के अनुसार, है ना, बाग के जो मालिक रहता है उनको कहता है कि आपका सवाल का जवाब यह है जो आपने मुझे पूछने के लिए कहा था कि बाग का फल कड़वा क्यों है। तो जहां पर बाग में पानी आता है वहां पे सोना दबा हुआ है। उस सोने को जैसा हटाएंगे तो आपका जो पानी है वो जो कड़वा है वो मीठा हो जाएगा। तो वो बाग का मालिक ये कहता है कि दोस्तों कि सोना को तो हटा देंगे और ये आपने मुझे मदद की है तो सोना जो है उसको आप ले जाना, ठीक है। और लास्ट में होता है दोस्तों शेर, सही है। शेर के पास पहुंचता है तो लड़का शेर के पास पहुंचता है। शेर कहता है कि तुम मेरे सवाल का जवाब पूछकर आए हो। तो लड़का कहता है ना, लड़का कहता है तुम सबसे मूर्ख व्यक्ति को खाओगे तो तुम स्वस्थ हो जाओगे। शेर ने कहा तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद, मैं तुमको कोई इनाम देना चाहता हूं। लड़के ने कहा मुझे इनाम की कोई आवश्यकता नहीं है। लड़के ने बताया हवेली की मालकिन ने मुझसे शादी करने का प्रस्ताव रखा था और बाग के मालिक ने कहा था तुम सोने खोदने में मेरा मदद किए हो तो पूरा सोना को आप ले जाओ। मैंने उन्हें भी मना कर दिया। शेर ने पूछा तुमने ऐसा क्यों किया? ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, लास्ट 2 लाइन है। क्यों किया? लड़के ने जवाब दिया मैंने उन सबसे कहा कि मेरे भाग्य मेरे पीछे आ रहा है, इसलिए इसकी आवश्यकता नहीं है। लड़के का जवाब सुनकर शेर ने कुछ नहीं देखा, उसे पल भर में झट से दोस्तों लड़के को खा गया। शेर ने कहा दोस्तों मुझे तुमसे मूर्ख इंसान नहीं मिलेगा क्योंकि तुमने भाग्य के इंतजार में गरीबी दूर करने के 2 अवसर खो दिए। अगर तुम दोनों जगह अपना कर्म करते तो तुम्हारा भाग्य तुम्हारे पीछे नहीं तुम्हारा साथ चलते रहता। साथियों, इस स्टोरी से हमें यह सीखने को मिलता है कि हमें कभी भी हमेशा भाग्य के भरोसे नहीं बैठना चाहिए, बल्कि हमें अपना कर्म और, है ना, मेहनत करना चाहिए क्योंकि भाग्य उन्हीं के साथ चलता है जो कर्मशील होते हैं। क्योंकि किसी ने सच कहा है दोस्तों,
कर्म प्रधान विश्व करी राखा। सही है दोस्तों। तो दोस्तों मैं आपको लगभग पूरी बातों को मैंने आपको बता दिया दोस्तों कि इस बिजनेस में बिना कर्म के भाग्य के भरोसे बैठने से कुछ नहीं मिलने वाला। भाग्य उसी का साथ देता है दोस्तों जो कर्म करता है, जो कर्म करता है उसी का भाग्य साथ देता है। अगर आप कर्म नहीं कर रहे हैं और अपने सपने पूरा हो जाएगा, अगर ये टारगेट मेरा पूरा हो जाएगा, अगर ये हम सोच रहे होंगे तो कुछ नहीं होने वाला दोस्तों, क्योंकि भाग्य उसी का साथ देता है जो कर्म करता है। तो मेहनत करने के लिए तैयार हैं एवरीवन, सभी लीडर्स? क्या बात है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। सभी लीडर एक्साइटेड हैं। अभी भी हमारे साथ 700+ लोग बने हुए हैं दोस्तों, जो लोग पूरे लास्ट तक इस सेशन को सुने समझे। मैं बस यही बोलना चाहूंगा दोस्तों, मैंने पूरी ईमानदारी के साथ आपको सफल होने के 3 महत्वपूर्ण काम मैंने बता दिया। कर्म और भाग्य दोस्तों, कर्म बड़ा है ना, काम करेंगे। भाग्य से हमें DMPL मिल गए है, भाग्य से हमें अच्छा सिस्टम मिल गया है, भाग्य से हमें अच्छे अपलाइन मिल चुके हैं, अच्छे कंपनी मिल चुका है। लेकिन अगर हम कर्म ही नहीं रखेंगे ना दोस्तों, अगर कर्म ही नहीं करेंगे तो हमें कुछ मिलने वाला नहीं है। ठीक है, तो आर यू रेडी? सभी लीडर्स कर्म करने के लिए तैयार हैं, मेहनत करने के लिए तैयार है, क्योंकि मेहनत करने वाले का सफलता कदम चूमती है। सही है। सो दोस्तों मैंने पूरी तरीके से आपके सामने पूरा बात को रख दिया है। बस मैं यही बोलना चाहूंगा दोस्तों, कर्म करिए, फल की चिंता न करिए, क्योंकि जिंदगी में कर्म करने वाला व्यक्ति ही आगे बढ़ेगा, उन्हीं का सपना पूरा होगा। सो दोस्तों थैंक यू सो मच, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप सभी लीडर ने मुझे शुरू से लेकर लास्ट तक आप सभी ने सुना। सब बधाई के पात्र हैं। शाम का जो वेबिनार होने वाला है दोस्तों, उसमें मैं ही रहूंगा, मैं ही पूरा प्रेजेंटेशन दूंगा। शाम का 6 बजे मैं रहूंगा। सोते पठाइए, मैं पूरा अपना 100% दूंगा आपके रिजल्ट के लिए, आपके टारगेट को पूरा करने में पूरी तरीके से। तो दोस्तों आज के इस ट्रेनिंग सेशन को मैं यही ग्रुप में और अपने सीनियर को जरूर देंगे। तो थैंक यू सो मच दोस्तों। मैं टुमन देवांगन आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए इस ट्रेनिंग सेशन को यहीं पे एंड करता हूं। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। मिलते हैं शाम के 6 बजे के वेबिनार में। थैंक यू सो मच।